हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है राजस्थान लाइब्रेरियन के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका वैकेंसी आया हुआ है ये आपका राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए आपका आया हुआ है। और अगर बात की जाए कि मिस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, तो टोटल नंबर आपका पोस्ट जो देखने को मिलेगा वो 548 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स फीस स्ट्रक्चर, कि कितने पैसे मांगे गए हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए आपका जो चार्जेज हैं वो आपको 600 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका बात किया जाए कि मिस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये जो आपका चार्जेज है 600 रुपीज़, ये किसके लिए आपका ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए, और आपका जनरल के लिए आपका 600 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका बात किया जाए कि मिस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो ये आपका 400 रुपीज़ देखने को मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप ओबीसी में हैं तो फिर आपके जो चार्जेज हैं वो आपके 400 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका बात किया जाए SC ST के लिए तो ये भी आपका 400 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखना है कि मिस इसमें आपका करेक्शन चार्जेज इन द सेंस कि मिस अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते वक्त कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो फिर इसके बाद जब आपको एडिट करना होगा तो फिर उसके लिए जो आपके चार्जेज लगेंगे वो आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो केयरफुली आपको फॉर्म को ही अप्लाई करना है, ताकि कोई भी आपका करेक्शन चार्जेज वगैरह ना देना पड़े। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है यह है इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट इन द सेंस आपका क्या है कि मीन्स कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आपका काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आपका 5 मार्च से ही आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपका बात किया जाए कि मिस कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि मिस आप 3 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई करना तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मिस एज लिमिट, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट मांगा गया है वो आपका 18 ईयर्स है, एंड मैक्सिमम एज का देख सकते हैं कि मिस जो एज लिमिट है आपका वो 40 ईयर्स देखने को मिलेगा। यानी कि 18 to 40 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि मिस सर कब से हमको अपना एज लिमिट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस 1 जनवरी 2026 से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आपका एज 18 to 40 ईयर्स के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मिस एलिजिबिलिटी, कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मांगा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिस पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम हमने बताया कि मिस लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए आपका वैकेंसी है। और एरिया में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मिस ट्राइबल सब प्लान एरिया एंड ट्राइबल सब प्लान एरिया दोनों में ही आया हुआ है। नॉन ट्राइबल सब प्लान एरिया एंड ट्राइबल सब प्लान एरिया दोनों में ही आया हुआ है। और अगर आपका वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो नॉन ट्राइबल सब प्लान एरिया में आपका 483 पोस्ट देखने को मिलेगा, और ट्राइबल सब प्लान एरिया में देखेंगे तो 65 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपका पास होना चाहिए 10+2, ठीक है, कि मीन्स 12th आपका पास होना चाहिए अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके साथ यहाँ पर जो आपका मांगा गया है ये है कि मीन्स विथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, कि मीन्स 12th आपका पास होना चाहिए, और उसके साथ आपका लाइब्रेरी साइंस का आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 12th आपका पास है और आप बैचलर इन लाइब्रेरी हैं या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके बावजूद अगर आपने 12th किया हुआ है और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी किया हुआ है एंड इंफॉर्मेशन साइंस तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस एक वेबसाइट आपके सामने दिख रहा होगा, जो कि वेबसाइट का नाम है आपका sarkariresult.com, ठीक है। sarkariresult.com जब आप सर्च करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा।
ये आपको ऐड है, अगर ऐड आता है तो स्किप कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको दिख के आ रहा होगा कि sarkari-result.com, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाना है। लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पर ही राजस्थान RSSB लाइब्रेरियन ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2025, ठीक है। यही है वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका पोस्ट नेम हमने बता दिया कि मिस राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, यानी कि RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपका लाइब्रेरियन के लिए ग्रेड 3 के लिए 548 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 18 मार्च है आपका, आज ही का डेट है आपका, 12:23 पर आपका पोस्ट डेट अपडेट किया गया है। नेक्स्ट, ये सभी जानकारी हमने समझ लिया कि मिस 5 मार्च से लेकर आप 3 अप्रैल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC के लिए 600 रुपीज़ है और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए आपका 400 रुपीज़ लगेगा और SC ST के लिए आपका 400 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ये सभी जानकारी हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मिस कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR, ठीक है, कि मिस यहाँ पर आप इसी के सामने आपका लिखा हुआ जस्ट क्लिक हियर, ठीक है। क्लिक हियर पर सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप OTR करेंगे, ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि मिस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को भी क्लियर आउट कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में प्रश्न यह भी होगा कि मिस सर सिलेबस इसका क्या होने वाला है, तो एग्जाम सिलेबस भी यहाँ पर आपको नीचे देख रहे होंगे कि मिस डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आप क्लिक करेंगे और सिलेबस भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।